रिजवान असद और आप देख रहे हैं नशीम न्यूज। इस वक्त मेरे साथ आर्य जनाब साहब हैं, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, सियासतदान हैं। 1970 से वो सियासत के मैदान में हैं और बहुत से सियासत पार्टी में रह चुके हैं। जनता दल में अक्सर इनकी पूरी पॉलिटिकल लाइफ इनकी जनता दल में गुजरी है और आज इन्होंने समता पार्टी के कर्नाटका के सदर नॉमिनेट हुए हैं। तो सबसे पहले मुबारकबादी आपको कि आपको समता पार्टी नेशनल पार्टी के सदर हुए कर्नाटका में। तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप इस पार्टी को जमने की क्या वजह है? इंतखाब आ रहे हैं, बीपीएमपी इलेक्शन आ रहा है और असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं। पहले इतने पार्टी हैं, एक और पार्टी की क्या ज़रूरत थी और आप उधर जमने की वजह क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कोई नई पार्टी नहीं है। समता पार्टी 1994 94 में बनी थी पार्टी है। जॉर्ज फर्नांडिस साहब की पार्टी है। ये बहुत पुरानी पार्टी है। पार्टी को लाना नहीं था, सिर्फ जो है इसमें प्रेसिडेंट को बदला गया है। इससे पहले दूसरे थे। इस बार जो है इलेक्शन आ रहा है कर्नाटक में, वो कुछ नहीं कर रहे थे और यहाँ की आवाम भी चाहती है कि कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस से बेजार हो चुकी है। बेजार होने की वजह से जो है कोई नया पार्टी, नए चेहरे आना चाहते हैं। इसलिए जो है आज कर्नाटक के अंदर जो हालात हैं, जिस हालात से गुजर रहे हैं, इसके ऊपर कोई सियासी पार्टी जो है ध्यान नहीं दे रहे। अगर उनको कुछ है तो अपनी अपनी पार्टी की है पड़ी हुई है, आवाम की नहीं है। जैसा कि मसलन अभी प्राइस राइस है, आपको मालूम है प्राइस राइस जो है इतना खराब हालत है पूरे मुल्क की, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। चाह रहे कि लोग के नए आदमी, नए चेहरे आए। हम चाहते हैं कि जो सियासतदान को जो बरसों से एक पार्टियों में गुजार रहे हैं, उनको जो है मौका देना चाहिए, नए आदमी को मौका। और आपकी पार्टी क्या है, इसमें ग्रास रूट लेवल में क्या है और कर्नाटक में इसकी क्या बुनियाद है और आप इस इश्यूज कैसा लेके आएंगे? और मसलन आप के पास कौन है लीडरशिप, आपके पास क्या प्रोग्राम है? बड़े बड़े पार्टी अभी है, जब मसलन जेडीएस है, कांग्रेस है, एसडीपीए भी है और एमआईएम भी है, और आप आने से क्या फर्क पड़ेगा? देखिए एक और पार्टी हो जाएगी। नहीं, पार्टी जितनी भी है, ये जो है जमहूरियत है। इस मुल्क की जमहूरियत में सबका हक है, सबको इंसाफ मिलना है। सब हर कोई खड़ सकता, चाहे आप भी खड़ सकते हैं, दूसरे भी खड़ा हो सकते हैं। लेकिन एक पार्टी जब बनती है, उसका हक है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो जो है तश्कील पाए और रहे। नहीं, कर्नाटका में उसका बेस क्या है? कर्नाटका में बेस जो है 1994 सबसे पहले हमारे जॉर्ज फर्नांडिस साहब जो है वो बेंगलुरु के ही है, कर्नाटक के हैं। इन्होंने जो है ना शुरू से, अब से नहीं है कि बहुत पहले से इन्होंने जो है इस मुल्क के अंदर जो है हर चीज के वास्ते इन्होंने आवाज उठाई। यहाँ तक मोहतरमा इंदिरा गांधी के भी खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी। इमरजेंसी के पहले 1967 में जो है इन्होंने बॉम्बे से एमपी बने, जब बेंगलुरु के रहने वाले थे ये, और बेंगलुरु नॉर्थ में जाफर शरीफ के आगे भी ये हारे थे। इनके भाई माइकल फर्नांडिस है, लॉरेंस फर्नांडिस यहाँ के मेयर भी बने थे बेंगलुरु के। ये कोई नई पार्टी नहीं, नए नहीं है, ये पुरानी पार्टी है और इसकी जो है बेस बहुत है, बहुत वर्कर्स है। और ये 8 दिन से जो है मुझे रिस्पांस बहुत मिल रहा है कर्नाटका, रियासत कर्नाटक के अंदर से, कि कह रहे कि हम पुरानी पार्टियों में रह के बेजार हो गए, वही के वही है, हमारे पास जो है सिर्फ काम लेते हैं, कभी भी हमें मौका नहीं मिलता है। अब मसलन जैसा कि देखो, आप देखते रहेंगे कि बहुत सारे ऐसे इलाके में, अगर आप बेंगलुरु की बात करूंगा, बेंगलुरु के अंदर आप बताइए मुझे कौन मुकामी एमएलए कौन है? यहाँ का मुकामी कोई है क्या? आप कहाँ से भी देख लीजिए, ये वो सर्वांजा नगर हो या शांति नगर हो, शिवाजी नगर हो, और कहीं भी देख लीजिए, बाहर से आके यहाँ पे खड़ा हो जाते हैं। क्यों? यहाँ के लोग नहीं है, वर्कर नहीं है क्या वो पार्टी में? आपका मतलब ये है कि जो भी अभी प्रेजेंट एमएलए हैं वो बेंगलुरु के एमएलए नहीं है? वो देखो, देख लो आप, कहाँ से कोई बाहर से आ जाते हैं, यहाँ खड़ा हो जाते हैं। आपके पास यहाँ लोकल लीडर्स कोई नहीं है क्या आपके पास से? तो आप लोकल लीडर्स को लेना, आप कांग्रेस पार्टी ले लो या जेडीएस ले लो, लोकल को लो ना आप। जैसा लोकल एमएलए होता है, उसको उस एरिया की जो है हर चीज मालूमात रहती है। मैं जो है पूरे नेशनल लीडरों के साथ मिला हुआ हूँ, मेरी पूरी जिंदगी लगी हुई है सोशल एक्टिविटीज में। इसलिए मैंने बहुत छोड़ भी दिया था। जब जनता दल 2 टुकड़े हो गए, शरद यादव को निकाल दिया गया पार्टी से, हम सब हट के चुप भी बैठ गए थे।
बैठने के बाद सोचे कि बहुत बहुत सारे लोग जो है, मुझे कम से कम 1 साल 1.5 साल से लगे थे। हम एक पार्टी भी बनाने की कोशिश की थी एचडीसी नाम से, वो पार्टी हमारी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। स्वाभिमान डेमोक्रेटिक कांग्रेस जो है स्वाभिमान के नाम से नहीं रजिस्टर हुई, इस वजह से बीच में कोरोना आ गया, वो काम भी धीरे पड़ गया। तो आज मेरे साथ जो है कम से कम जो है अभी जो है 2 से 2,500 वर्कर्स मेरे साथ अभी है पूरे रियासत अभी कर्नाटक के अंदर। आप एक पार्टी के अब सदर हैं, अभी इंतखाब आने वाला है, तो एक मैसेज आवाम को जाएगी, लोगों को जाएगी कि आप सिर्फ चुनाव के नज़दीक आप पार्टी फॉर्म कर रहे हैं और वोट्स को तोड़ने की और दूसरों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करने की बहुत बड़ी साजिश, एक इल्ज़ाम आएगा, लोग कहेंगे। आपने बोला कि सबका बुनियादी हक है करने का, वो चलो वो अलग बात है, आप इसे कैसा, ये क्या नजरिए से देखते? देखिए, दूसरे कोई नहीं कहते कि कुछ जो बहुत जमाने से इख्तदार पे है, जब कोई भी नई पार्टी आती तो उसको बीजेपी का एजेंट करार दिया जाता है। हाल ही में जो है भारत जोड़ो यात्रा निकला था पूरे देश के अंदर, उसमें कर्नाटक के अंदर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। अभी कल ही रिजल्ट आया बीजापुर के कारपोरेशन का, क्यों वहां पे भारत जोड़ो का फर्क नहीं पड़ा? क्यों वहां पे बीजेपी को 17 सीट आए, क्यों कांग्रेस को 10 आए? पिछले बार से और भी 4 कम हो गई वो। हाँ, किसी का वोट बढ़ता नहीं है, पब्लिक जो है जिसको वोट देना उसी को वोट देती है। हमारी कोशिश इतना होती है कि मुकामी आदमी रहे, वो वहां का रहे, और जो है जो पब्लिक को काम करे वैसे होती है। ये नहीं है कि कौमों को बांट कर जो है इख्तदार में बैठने की। हर पार्टी यही बोलती है हम कौम के लिए करते हैं, प्राइस राइज के लिए करते हैं। आप डिफरेंट कैसे रहेंगे, आप अलग कैसे रहेंगे, और आपके पार्टी में कौन कौन जमेंगे, कैसे लोग को लेंगे, कैसे तबके के लोग लेंगे आप? देखो, और सबसे बड़ा मसला है, और आपको शक की नजर से देखा जाएगा अगर ये देखो, एक चंद लोग हैं, मुट्ठी भर लोग, वो तो कभी भी अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो जो है शक की नजर और एक इल्जाम लगा के जो है उसको हवा जो बोलते हैं ना वो क्रिएट कर देते हैं कि ये फलाने का एजेंट है, फलाने है बोल के। लेकिन मैं कहता हूँ कि जरूरत क्या है तुम्हारे को? अगर तुम्हारे में हिम्मत रहती तो आज यहाँ पे कर्नाटक के अंदर किसकी वजह से आज बीजेपी आके बैठी है ये भी सबको मालूम है। मैं उसका तफसील फिर अभी कभी और बार आपको दिखाऊंगा कि किस वजह से आज येडियुरप्पा की गवर्नमेंट आई, बम्बई की गवर्नमेंट, यहाँ किसके कौन है इसके जिम्मेदार। जब यहाँ पे कुमार स्वामी को जो है एक चीफ मिनिस्टर बनाया गया, कुमार स्वामी को निकालने वाले कौन थे? वो भी धर्म सिंह को निकालने वाले, धर्म सिंह को भी निकालने वाले कौन थे? ये सब जो है ना आपस की इनकी लड़ाई है। उनको इख्तिदार चाहिए, इख्तिदार की वजह से ये होती है। हमें जो है अवाम का भला चाहते हैं। 6.5 करोड़ जो कर्नाटक के कनाडिगास है, आज इनको बहुत तकलीफ है कर्नाटक के अंदर। आप क्या सब भूल जाना क्या जो तकलीफ है, जो आदमी जो मार खाए लॉकडाउन के समय में, उससे पहले नोटबंदी के समय में, ये सब आया है। मसाइल मसले भी हैं, उसको कैसे मसले? कौन से मसाइल बोलो? बहुत ऐसे तो देखो, हर इंसान का एक मसला होता है, हर घर में एक मसाइल होते हैं। ऐसा नहीं कि सब मसाइल मसले एक पार्टी आएगी इसे हल कर देंगे बोल के। तो हम इतना ही चाहते कि जो आवाज को दबाया जाता है शुरू से, एक पार्टी के अंदर हो या किसी में भी, एक आवाज को जो दबाया जाता है वो आवाज को हम जो है बाहर लाना चाहते हैं आवाम के सामने। तो अब ये अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी इंतखाब आते हैं तो बहुत पार्टी आते हैं बाहर, बहुत कैंडिडेट खड़ाते हैं। हमारी कौम, मुसलमान कौम, अक्सर वोट एक ही पार्टी को जाती है। तो अब आप आने से थोड़े वोट आप लेंगे तो वो पार्टी को फर्क पड़ेगा, और इल्ज़ाम बाद में आपके ऊपर आएगा कि आपकी पार्टी और आपकी वजह से हमारे यहाँ सीट नहीं आई। अब मसलन MIM है, SDP है, JDS है, इनको सबको बोलते हैं कि ये लोग की वजह से कांग्रेस को वोट नहीं मिल रहा है। तो आपका क्या कहना है? आप भी आकर वही काम अगर किए थे कर रहे हैं, और आप भी वही काम करने के लिए आ रहे हैं बोल के एक इल्जाम आएगा आपके लिए, तो आप अगर ऐसा देखे तो बीजेपी भी कह सकती है कि हमारे वोट तोड़ने के लिए इसको खड़ाया गया है। मैं तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं जाके मुसलमान एरिया के अंदर कैंडिडेट अगर खड़ा रहा हूं तो आप समझेंगे कि ये जो है वोट बट रहा है। जब दूसरी जगह हम खड़ाएंगे, राजाजी नगर में, मलेश्वर में खड़ाएंगे, तो वो किसके वोट हैं? वहां पे राजाजी नगर में क्यों आपका MLA? मैं तो 1977-78 की बात कर रहा हूँ, जब से भी जो है बेंगलुरु के अंदर जो है ये गढ़ था जनता पार्टी का।
सिर्फ एक बी बसवलिंगप्पा को छोड़ के यलहंका के अंदर 11 के 11 सीट जो है 1978 में जो है, इंक्लूडिंग आज जो जेडीएस के सदर है सीएम इब्राहिम, वो भी जो है जनता पार्टी शिवाजी नगर से जीते थे, 11 सीट जीते, 12 में 11 सीट जो है जनता पार्टी जीती थी। कांग्रेस उस वक्त भी गुंडरों की हुकूमत आई थी, वीरेंद्र पटेल आए थे, उस टाइम पे भी कांग्रेस जो है यहाँ पे बिल्कुल जो है नहीं, फिर भी आज जो है कांग्रेस के बहुत सारे एमएलए जीत रहे। ऐसी बात नहीं कि हम किसी के वोट तोड़ने आए हैं, किसी के वोट जमाने आए हैं, किसी को ना सपोर्ट करना है ना किसी के वोट तोड़ना है। जो आवाम चाहती है वो वोट देती है। ये कौम की वजह से जो है आज एक पार्टी की जो है ये हालत है। अगर वो भी कौम छोड़कर अगर हट गई तो समझो ये जो है 0 पॉइंट के ऊपर आ जाएंगे। 0 पॉइंट। आप इन दूसरे पार्टियों से अलग कैसे हैं और आपको क्यों वोट देना है, ये एक बहुत बड़ा मसला है। देखो, हमें वोट क्यों देना बोले तो हम जो है अवाम के करीब रहते हैं। कभी भी अवाम जो है वैसे इंसान को एमएलए बनाना अपना कि हर टाइम जो है उसकी आवाज के ऊपर वो उसके जो मसले मसाइल होते हैं उसे हल करने के लिए पहुंच जाए वो। आज ऐसा नहीं है कि आप देखते रहेंगे कि स्मार्ट सिटी के नाम पे पूरा देश को खोद दिया गया। आज एक बारिश पड़ी तो सैलाब की क्या हाल हो रहा है। कभी ब्रिगेड रोड, एमजी रोड और ऐसे रोड जो है ना, या कभी डूबे नहीं थे, डूबते नहीं थे, आज क्यों डूब रहे हैं रोड इतने अच्छे, इतने स्मार्ट सिटी। इसमें जो है इंजीनियरों की कमी है। ये जो है सब 40% का मामला आया है यहाँ पे। ये इस वजह से जो है आज ये है, हम आने के बाद जो है सबसे पहले हल्के के अंदर जो तकलीफ रहती है वो तकलीफों को हम हटाना चाहते हैं। ये नहीं कि मैं जो आकर जो है कल हमारा चीफ मिनिस्टर बढ़ जाएगा, 224 के 224 एमएलए मेरे जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमारा एक एमएलए भी आ गया इस कर्नाटक के अंदर तो बहुत फायदेमंद होगा, बहुत काम होगा। बीबीएमपी इलेक्शन होते हैं नहीं होते हैं वो कोर्ट पे फैसला है। 29 नवंबर को कोर्ट में हियरिंग है, क्या उसमें आप हिस्सा लेंगे? हाँ जरूर, बीबीएमपी में हमारे बहुत सारे। तो आप इसकी तैयारी क्या चल रही है, आपके पास क्या है बैकग्राउंड और आपके पास कौन लीडर आ रहे हैं और ये प्रोग्राम क्या है, समझ में नहीं आ रही। मैं आपको कड़वी बात पूछ रहा हूँ, ये प्रोग्राम मैं हमेशा सबको कड़वी बात ही करता हूँ। तो ये फायदा क्या है आपको, ये मसलन आने का असल मकसद क्या? फायदा हमें भी नहीं है, आपको भी नहीं है। आप जो लीडर की बात कर रहे हैं, देश के जो है पूरे के 140 करोड़ की 140 करोड़ आवाम जो है वो अपने आप को अगर लीडर समझ गया तो आज ये मसले मसाइल नहीं रहेंगे। क्योंकि हर आदमी ये समझता है कि मेरा ये एमएलए मेरा लीडर बोल के जाते हैं। मैं जो है मैं अपने आप को लीडर नहीं समझा, मैं ना तो आज तक किंग समझा, मैं किंग मेकर समझता हूँ। ना तो मुझे एमएलए बनना है, ना मिनिस्टर बनना है, ना एमपी बनना है। मैं सिर्फ जो है कौम की खिदमत, अवाम की खिदमत के लिए एक अरसे से काम करता आ रहा हूँ। 1975 जब इमरजेंसी लगी थी उस वक्त से लेके आज तक जो है सिर्फ भलाई के लिए काम करता हूँ। एक और पार्टी है ये आम आदमी पार्टी इंतखाबात में, और बहुत से लोग उसमें जाके जम रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभी 3 मेन पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी, समता पार्टी, तुम्हारी एसडीपीआई, तुम्हारी एमआईएम, तुम्हारी अम्बेडकर जैन पार्टी, तुम्हारी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग पूरे मिलकर डिसाइड कर एक अच्छे लीडर को चुनकर एक जो भी तुम्हें एक तुम्हारा एक प्रोग्राम है कि चलो भी एक अच्छे आदमी का आएंगे, एक सेकुलर आदमी को लेके आएंगे, वो क्यों नहीं बैठ के करते? आप अगर खड़े, आपकी वजह से अगर कोई हारे तो फिर वही प्रॉब्लम आएगा ना। तो हम एक सीट गंवा रहे हैं। आप कह रहे कि सबसे पहले बहुत सारे पार्टी 2900 चिल्लर पार्टी इस मुल्क के अंदर इलेक्शन कमिश्नर के पास रजिस्टर्ड पार्टी है। उसमें जो है आपको 11 या 12 जो है रेगुलाइज पार्टी है, वो जो है नेशनल लेवल पे पार्टी है। और जो है थोड़े बहुत स्टेट के अंदर पार्टीज है, वो रियासत के अंदर उनके पार्टी है। सेकुलर जो है सब अपने आप को सेकुलर ही कहते हैं, कोई अपने आप को कम्युनल नहीं कहता। चाहे कौन सी भी पार्टी का एमएलए खड़ा रहो, इलेक्शन के वक्त कोई अपने आप को कम्युनल बता के वोट नहीं मांगता। सब जो है सेकुलर होना, हर कौम का वोट होना, उसको वोट लेके आते हैं। वोट लेके आप मुझे जो सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, तो आप पिछले बार जो वोट दिए थे, जो 17 एमएलए निकल कर जेडीएस कांग्रेस के जो बीजेपी गए थे, वो उसको रोकने के लिए कोई सेकुलर बोलने वाले जो इसको वोट दियो करके जो बताए थे, वो कभी जाके उनसे बात करे क्या? उनको पूछे क्या? उनको क्यों भी आप पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, सेकुलर पार्टी छोड़ के कम्युनल पार्टी में क्यों जा रहे हैं? किसने बोला? जो आदमी उनके वोट दियो बोल के इलेक्शन कौन पूछे? कोई नहीं पूछे ना।
नहीं नहीं, नहीं, जैसा भी जिनको वोट दो बोल के कौन पूछे? भाई सेकुलरिज्म जो बात कह रहे हैं आप, अच्छा। जो सेकुलर लीडर कहते हैं अपने आप को, तो 15 लोग तो जो कल तक जो है वो कांग्रेस में- जेडीएस कांग्रेस में थे, वो सेकुलर थे। वो जब कांग्रेस और जेडीएस छोड़ के बीजेपी चले गए तो वो जो है कम्युनल हो गए। कैसा हो गए फिर आप बताओ मुझे? जिस दिन तक वो कांग्रेस में था वो सेकुलर था, बीजेपी जाने के बाद वो कम्युनल हो जाता है क्या? बताओ आपको। ऐसी बात नहीं है, सब जो है सेकुलर ही मानते हैं अपने आप को, कोई कम्युनल नहीं कहता है। सबसे बड़ी बात है इस मुल्क का दस्तूर, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इस मुल्क का दस्तूर जो है इतना मजबूत है, कोई जो है आके कुछ भी नहीं कर सकता। ये सिर्फ जो है अपनी अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो है इन्होंने ये आवाज निकालते हैं। आपकी क्या क्या प्रोग्राम्स हैं देखिए और कौन कौन है आपके साथ? हमारे साथ जो है रियासत कर्नाटक के अंदर बहुत सारे वर्कर्स हैं, कर्नाटक का पूरा ग्रास रूट लेवल के जो वर्कर्स हैं, ये वर्कर्स हैं। अभी हाल में जो है हमारी लिस्ट बनी हुई है, इस लिस्ट में जो है 2500 आदमी मेरे से जुड़े हुए हैं। ये 2500 आदमी जो है कोई छोटे मोटे वर्कर नहीं है, जैसा बहुत सालों से जो है इन्होंने जो है पीसे हुए हैं, किसी इख्तदार की हवस नहीं है इनको। इनको सिर्फ और सिर्फ जो है अवाम की फलाह और बहबूदी के लिए इन्होंने काम करना चाहते हैं। क्राइटेरिया क्या है आपकी पार्टी में? कोई फॉर्म है या फिर डोनेशन कोई ले रहे हैं? आपको फंडिंग कहाँ से आ रही है? देखिए पार्टी चलाने के लिए फ्लैग चाहिए, बैनर बंटिंग, ये ऐसे आइटम चाहिए। उसे जो है फंडिंग कुछ भी नहीं है। जो हमारे मेंबरशिप बनते हैं, एक्टिव मेंबरशिप की इसकी 125 रुपये फीस है। ये मेंबरशिप के ऊपर जो है पार्टी चलती रहेगी। अगर कोई डोनेशन देना चाहते तो डोनेशन देंगे। डोनेशन 2000 रुपये से ज़्यादा हम नहीं ले सकते। डोनेशन अगर कोई दे तो हमारा पार्टी का अकाउंट है, पार्टी के अकाउंट में जाएगा। तो अभी जो आपकी पार्टी शुरू हुई है, तो आपको कोई दूसरी पार्टी आपको अप्रोच की और आपको कोई दबाव आ रहा है, खड़ो या नको खड़ो, या कोई आके बोला कि तुम हमारे साथ आओ, कोलिशन कर लो, कहीं कोई कर दे? अगर कोई ऐसा कोई आपको अप्रोच किया? देखो अप्रोच तो कोई करना नहीं करना वो बात की बात है। हम ऐसा है लाइक माइंडेड जो छोटे छोटे पार्टीज है, इनके साथ अगर मिलकर हम 224 भी खड़ा सकते हैं तो खड़ा करेंगे हम, तो कितने सब मिले तो। लेकिन फिलहाल जो है हमारे हाईकमांड से हमारा ऑर्डर हुआ है कि 100-125 कैंडिडेट खड़ा है कर्नाटका के अंदर, तो हम उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। जनाब भाई से बात करते हुए हमको ये एहसास हुआ कि इनकी एक पार्टी जो समंता पार्टी जो कर्नाटका में बुनियाद आई है और इंतखाब में भी इनका हिस्सा होने वाला है। ऑलरेडी 2500 वर्कर्स इनके साथ जुड़े हुए हैं और ये 100 या 120 सीट कंटेस्ट करेंगे। अब ये देखना है कि इनकी पार्टी अलग कैसे होगी, इनकी पार्टी से किसका फ़ायदा किसका नुकसान होगा। इनका एक ही मकसद है, कौम की भलाई और बलबूती इनका एक मकसद है। और जो लीडरशिप आज ख़तरे में है, नए नए लीडर्स को भर के जो कौम और मिलत का काम करते हैं, उनको एक मौका देना और देश को और रियासत कर्नाटका को एक अच्छा संवारना और अच्छा आगे बढ़ाने की इनकी जो ख्वाहिश है वो वक्त ही बताएगा। मैं रिजवान असद, नशीमन न्यूज़।